हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब तक आपका फॉर्म 26AS अपडेट नहीं हो जाता तब तक आप अपने ITR को बिल्कुल भी फाइल मत करिएगा, क्योंकि फोर्थ क्वार्टर की जो TDS रिटर्न होती है उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले लास्ट डेट थी 31 मई और अब लास्ट डेट है 30 जून। तो 30 जून के आसपास बहुत सारे लोग अपना TDS रिटर्न फाइल करेंगे और इसीलिए 30 जून के बाद ही आपके 26AS में वो TDS अपडेट हो पाएगा। अगर आप अपना ITR अभी फाइल करना चाहते हैं तो एक बार अपना 26AS चेक कर लीजिएगा कि उसमें फोर्थ क्वार्टर की TDS की अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं। अगर अभी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो अपना ITR फाइल मत करिएगा, लेकिन अगर आपके 26AS में फोर्थ क्वार्टर की TDS की अमाउंट आ चुकी है तो आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। अगर आपको ITR की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो अलग बात है, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है जल्दी में तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जब तक साइट पर प्री फिल्ड फैसिलिटी स्टार्ट नहीं हो जाती है तब तक आप अवॉइड करिएगा ITR को भरना। अगर आप प्री फिल्ड फैसिलिटी का यूज़ करेंगे तो आपका रिटर्न कभी भी गलत नहीं होगा और कभी भी आपको कोई नोटिस नहीं आएगा। अवॉइड करिएगा मैनुअली ITR को फाइल करना अगर आपको अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। पहले साइट पर 26AS डाउनलोड नहीं हो रहा था, लेकिन अब इजीली साइट पर 26AS डाउनलोड हो रहा है। आप अपने 26AS को डाउनलोड करके अपने TDS की अमाउंट उसमें चेक कर सकते हैं। चलिए आज आपको लाइव वीडियो में दिखाते हैं कि किस तरह से आपको अपने 26AS में चेक करना है कि आपका TDS अपडेट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर हमने एक सैलरीड एम्प्लॉय के 26AS को लिया है। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको साइट पर आकर लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का ये पेज दिखता है। यहाँ पर आपको ऊपर ब्लू लाइन में आ जाना है ई फाइल पर। ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न्स, यहाँ पर आपको नीचे मिल जाता है व्यू फॉर्म 26AS। 26AS फॉर्म को कैसे डाउनलोड करते हैं उस पर हमारा अलग से वीडियो है। अगर आप वॉच करना चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको व्यू फॉर्म 26AS पर क्लिक करना है। अब ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि ये आपको TDS की साइट पर ले जाना चाहता है, तो आप कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ बॉक्स पर टिक लगाएंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। नीचे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये आपका फॉर्म 26AS ओपन हो गया है। इसमें आप सबसे पहले असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। असेसमेंट ईयर है 21-22। इसके बाद यहाँ पर व्यू एज में सेलेक्ट करेंगे HTML और यहाँ व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। अब ये आपका 21-22 का 26AS फॉर्म ओपन हो गया है। इसे आप नीचे स्क्रॉल करके व्यू कर सकते हैं कि आपका TDS का अमाउंट कितना है, लेकिन यहाँ पर आपको क्वार्टर वाइज अपना TDS दिखाई नहीं पड़ता है। क्वार्टर वाइज आपको या मंथ वाइज आपको तभी दिखेगा जबकि आप इसे PDF फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि पहले आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि किस तरह से आपको ये फॉर्म दिखाई पड़ेगा। तो ये इस तरह से ये फॉर्म दिखता है। यहाँ पर सबसे पहले जिस भी कंपनी से आपका ये TDS डिडक्ट हुआ है या जहाँ पे भी आपकी सैलरी आ रही है उस कंपनी का नाम मिलेगा। इसके बाद उस कंपनी का यहाँ पर टैन नंबर दिया होता है। इसके बाद आपकी टोटल सैलरी का अमाउंट, उसके बाद टोटल टैक्स उसमें कितना डिडक्ट हुआ और टोटल टैक्स कितना डिपॉजिट करवाया गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें रहती है। अब यहाँ पर जो अमाउंट रहता है ये एक ग्रॉस अमाउंट है। इससे आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि कितने महीनों का TDS यहाँ पर जमा करवाया गया और कौन कौन से महीने अभी बचे हुए हैं। तो ये सारी डिटेल देखने के लिए आपको इसे PDF फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम ऊपर चल के एक्सपोर्ट एज PDF पे इसको कन्वर्ट कर लेते हैं PDF में। उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपको 26AS को व्यू करना है। तो ये हमने अपने 26AS फॉर्म को PDF में कन्वर्ट कर लिया है और ये इस तरह से यहाँ पर ओपन होता है। ऊपर ट्रेसेस लिखा हुआ है, फॉर्म 26AS लिखा है। इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर डिटेल दी रहती है। सबसे पहले नेम ऑफ डिडक्टर, मतलब कि कंपनी का नाम दिया हुआ है, टैन दिया हुआ है, टोटल अमाउंट है, टोटल टैक्स डिडक्टेड है और टोटल टैक्स डिपॉजिटेड है, मतलब कि सैलरी का अमाउंट टोटल कितना है, उसमें कितना टैक्स डिडक्ट हुआ और कितना टैक्स डिपॉजिट करवाया गया। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा कि जितना टैक्स डिडक्ट करवाया गया है उतना ही टैक्स यहाँ पर डिपॉजिटेड में भी होना चाहिए। अगर इन दोनों फिगर्स में मिसमैच है तो इसका क्या मतलब है कि आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स तो डिडक्ट कर लिया लेकिन उसे गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया। तो आप अपने डिडक्टर से ये बात ज़रूर पूछिएगा कि उन्होंने जमा क्यों नहीं करवाया है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर
आपको ट्रांजैक्शन डेट में यहाँ पर आपको मंथ वाइज पूरा मिल जाता है कि कौन कौन से महीनों में आपकी सैलरी आई है, उसमें कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ और कितना डिपॉजिट करवाया गया। तो जैसे कि इस एम्प्लॉय का अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बस अभी तक नवंबर तक का यहाँ पर टीडीएस दिख रहा है और नवंबर तक की यहाँ पे सैलरी दिख रही है। इसके बाद क्या हुआ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारे महीने कहाँ चले गए। मतलब कि ये 26 AS फॉर्म अभी अपडेट नहीं है। जब हमारी 4th क्वार्टर की टीडीएस रिटर्न्स जमा हो जाएंगी तब ये सारा टीडीएस यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। जो बाकी के महीने बचे हुए हैं सैलरी के वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और आपको मार्च तक की सैलरी यहाँ पर दिखेगी और मार्च तक का टीडीएस भी यहाँ पर दिखेगा। इसलिए जब तक आपका फॉर्म 26 AS अपडेट नहीं हो जाता है अपने ITR को बिल्कुल भी फाइल मत करिएगा। अब अगर इन एम्प्लॉय का हम ITR इस स्टेज पर फाइल कर देते हैं और बाद में जब इनका 26 AS अपडेट होगा और उसमें मार्च तक की सैलरी आ जाएगी और मार्च तक का TDS आ जाएगा, तो हमारे 26 AS फॉर्म में और हमने जो ITR फाइल किया है दोनों में मिसमैच हो जाएगा और आपको नोटिस आ जाएगा। और आपको हम अपने लास्ट वीडियो में पहले ही बता चुके हैं कि अवॉइड करिएगा कि आपको किसी भी तरह का कोई नोटिस आए, क्योंकि अगर आपको नोटिस आ गया तो आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना पड़ेगा और प्रोफाइल कंप्लीट करने में इतना झंझट है। किसी की डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर चेंज हो गई है, किसी का पैन इनएक्टिव हो गया है, किसी के पैन और प्रोफाइल में एड्रेस का मिसमैच है, वो सब कुछ सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल है। बिना प्रोफाइल को कंप्लीट किए आप डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस का रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। इसलिए कोशिश करिएगा कि जब 26 AS आपका अपडेट हो जाए तभी आप अपनी ITR फाइल करें। होप कि आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि अपने 26 AS को आपको कैसे चेक करना है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। Thank you so much for watching this video. Stay safe and healthy. Bye bye.